हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। ठीक है। सो हाउस ड्रेन एंड हिस्ट्रीज, हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। अब हाउस ड्रेन और स्ट्रीट्स कैसे थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सोचो, यहाँ स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं हम, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि बाद में बहुत साल बाद फिर जाके ये सब चीज़ें वापस से ड्रेनेज सिस्टम या स्ट्रीट्स का कॉन्सेप्ट आया, वरना इससे पहले भी छोटे मोटे गांव वाँव ही हुआ करते थे। और इंडस वैली के बाद भी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो अब आई होप कि तुमको क्लियर हो गया होगा। सब कॉन्टिनेंट मतलब ये पूरा सब कॉन्टिनेंट में बस वही छोटे मोटे गांव कस्बे टाइप के, ट्राइब्स टाइप के लोग देखने को ही मिले हमें। ठीक है, इस तरह का शहर लेवल पे नहीं कि जिसको मतलब रोड बन रहा है, रोड प्लान हो रहा है इसका। सो दैट्स व्हाई इट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर के लिए, चीज़ें जानने के लिए कि भाई हम भी बहुत एडवांस हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें हमने मतलब यहाँ हम एकदम ही नंगे घुमा करते थे, बस हु करते थे। और जब बाद में आयरन के बाद फिर धीरे धीरे हम डेवलप हुए, नहीं, बहुत पुराने जब दूसरी दुनिया में दूसरे सिविलाइजेशंस बढ़ रहे थे तो हम भी बढ़ रहे थे। हमारे पास भी अपनी एक प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, जो कि इनफैक्ट कुछ टर्म्स में तो दूसरी सिविलाइजेशन से भी बहुत एडवांस और अच्छी थी। ठीक है। सो अब हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी। सोचो, दो तल मतलब 2 स्टोरी का भी मकान वहाँ था। मतलब ऐसे नहीं कि एक डबल स्टोरी वहाँ थे। अब नहीं तो वो तो टेक्नोलॉजी उतनी नहीं होगी, वरना बुर्ज खलीफा भी बना देते हैं इंडस वैली वाले। सो हाउस जनरली 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। तो बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था और उसके चारों तरफ रूम होता है। जैसे गांव में भी बहुत सारे आज के भी किसी का गांव में घर होगा तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बीच में एक आंगन होता है और चारों तरफ घर होता है। ठीक है। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। सो सेपरेट बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो वेल्स भी हाउस में ही थे, भाई पानी निकालो, पानी वानी की कोई कमी नहीं है। मतलब कोई मतलब आज इंडिया में लोगों को मतलब बकेट लेके कुछ एरिया में, राजस्थान या बहुत सारे एरिया में जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। उस टाइम सोचे, इंडिया आज से 4000 पहले घर में ही कुआं है। ठीक है, आराम से बस बकेट डालो और पानी निकालो। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन। सोचो, ड्रेन तो है, उसको कवर भी किया, वहाँ पे कवर्ड ड्रेन है। मतलब ड्रेन तो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कवर भी है ताकि कोई स्मेल ना आए, लोग गिर ना जाएं उसके अंदर। और आज भी बहुत सारे पॉट होल्स होते हैं जिसमें लोग गिरते रहते हैं। तो मतलब जस्ट काफ़ी अप्रिशिएट से ये हमारी ही बात है। सो वी शुड मतलब इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखना चाहिए ताकि हम इसको और ज़्यादा प्राउड फील कर पाएँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ठीक है। अब ये देखो, हाउ बिफोर प्रोसीडिंग फॉर हाउ ब्रिक्स वर, इस तरह से ब्रिक था। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में है और ड्रेन था। ये ब्रिक लगा नहीं रहा है, बस उसको साफ कर रहा है ताकि क्लियरली पता चल पाए। सोचो उस टाइम के इतने अच्छे बने हुए हैं, जैसे ऑलमोस्ट आज जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। Covered drain. Notice how carefully these were laid out in a straight lines. So ये देखो, ये वाले कवर ड्रेन की बात कर रहा है। सो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये देखो स्ट्रेट लाइन में है। मतलब प्रॉपरली एकदम स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैज अ जेंटल स्लोप। सो जो ड्रेन में जेंटल स्लोप भी है, सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। मतलब खुद से पानी, मतलब एक स्लोप है जेंटली, ताकि पानी अपने आप बह सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू अदर ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू द बिगर वन। सो पूरा इंटरकनेक्टेड था। ये घर है, घर से जो ड्रेन आया वो एक बड़े ड्रेन में मिला, ये बड़ा ड्रेन जाके किसी और बड़े ड्रेन में मिला। सो एक तरह से पूरा प्रॉपर इंटरकनेक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है। एंड अ ड्रेन वॉल कवर्ड विथ इंस्पेक्शन होल भी था। अगर कहीं पे पानी उनी जम गया तो वो होल में जाके लोग जाके साफ भी करते थे। वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। ऑल थ्री हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। सो घर कहाँ पे घर होगा, ऑब्वियसली घर इनको एक टाइम पे ही प्लान करना पड़ेगा ताकि जहाँ पे घर है उसके बगल से ड्रेन जाए और फिर ड्रेन के बगल में स्ट्रीट रहे। तो सोचो, टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो आज भी बहुत रेयर है, मतलब आज जाके वेल एस्टेब्लिश हुआ है। आज भी बहुत सारे अनप्लान टाउन बन जाते हैं। तो उस टाइम
टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, प्रॉपरली प्लान होकर टाउन बनती थी। और यू विल सी कि जो दूसरे इनफैक्ट मिसोपोटामिया में या दूसरे जगह पे जो इनफैक्ट इवन इजिप्ट में या चाइना में जो दूसरे सिविलाइजेशन उस टाइम की थी, इंडस वैली था, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉपरली टाउन प्लानिंग कहीं नहीं है कि मतलब ड्रेनेज, स्ट्रीट और घर सब एकदम प्लान्ड वे में बन रहा है कि एक के बगल में एक रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सो जो ऑल्दो दूसरी सिटीज़ और शहर भी उस टाइम पे मतलब 4000 साल पहले या 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, बट इतना प्लानिंग के साथ कोई भी सिटीज़ नहीं थी दूसरी वर्ल्ड में उस टाइम पे। ठीक है, लिस्ट एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब हेयर और यू स्टडी इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो छोटे मोटे घर या पिट हाउस है जिसके बारे में पढ़ते थे, और यहाँ के घर में जो डिफरेंस है जस्ट पता करो। तो इस तरह के क्वेश्चन से ना बीच बीच में रिवीजन भी होता जाएगा तुम्हारा, एंड यूपीएससी के लिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ड्रेनेज है। अब लाइफ कैसा था शहर में? हरप्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु planned the construction of the special building in the city. So देखो आज के भी टाइम में आम आदमी, अगर बस आदमी के छोटे छोटे आदमी अगर इंडिविजुअली अपने जो है, तो वही तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाओगे, छोटा घर बना पाओगे, अपना छोटा बाड़ा बना लोगे जिसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें बना सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, जैसे ब्रिज बनाना, आज भी डैम बनाना, या फॉर एग्जाम्पल ब्रिज हुआ, डैम हुआ, हाईवे हुआ, रेलवे लाइन हुआ, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। सो अगर इस तरह की कभी भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, जो पास्ट में भी जैसे मान लो कि रेड फोर्ट बना दिया है, सो आज भी जैसे बड़ी बिल्डिंग बनती है तो गवर्नमेंट बनाती है, उसी तरह से पास्ट में भी जो भी रेड फोर्ट हुआ या तुम्हारे दूसरा चार मीनार है या दूसरा ताजमहल है, ये किसी आदमी नहीं बनाता है, ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम की वो बना सकती है, जिसके पास रिसोर्स हो और अथॉरिटी हो कि वो 1000 आदमी को जाके वो काम करवा सके। सो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्लानिंग में अगर पूरी का पूरा शहर बन रहा है कि मतलब ड्रेनेज, मतलब स्ट्रीट और तुम्हारा मतलब बिल्डिंग्स इतने प्लान्ड वे में पूरा का पूरा शहर बन रहा है, तो ये एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी के बस की बात नहीं है। तो इट इंडिकेट्स दैट कि वहाँ भी एक तरह से रूलर हुआ करते थे, ऐसे कुछ पीपल हुआ करते थे जो कि चीज़ें कंट्रोल करते थे। दे वर द वन हु यूज्ड टू प्लान। क्योंकि ये एनालॉगी हमें उनके बारे में जो भी पता है वो मतलब दिमाग से ही पता करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कोई भी स्क्रिप्ट या लिटरेचर हमने डिसाइफर नहीं की है, वो हम पढ़ नहीं सकते हैं। सो लेकिन ये हम अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉमन सेंस से जानते हैं कि कोई भी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़ी कंपनी सेटअप होती है वो एक आदमी नहीं कर पाता, उसके लिए कोई ना कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। उसी तरह से इस लेवल की टाउन प्लानिंग कोई छोटा मोटा ग्रुप या कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर रूलर होगा। सो देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स। सो कुछ लोग होंगे जो जिनकी बात सब मानते होंगे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। तो रूलर्स होंगे ताकि वो ऑर्डर दें और दूसरे उसको फॉलो करें, तभी इस लेवल की प्लानिंग पॉसिबल है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मटेरियल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स एज दे वांटेड। तो अब रूलर हैं तो वो लोगों को ट्रेड के लिए, ज़रूरी सामान के लिए दूर दूर देशों में, डिस्टेंट लैंड में भेजते होंगे वहाँ से सामान लाने के लिए। एंड वी विल सी कि अलग अलग बहुत काफ़ी दूर दूर से इंडस वैली के शहर में सामान लाया जाता था। इसके भी एविडेंस क्लियरली हमें मिले हुए हैं। ठीक है, दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और जो सबसे ऑब्वियसली ये मे वाली सारी बात इसलिए चल रही है क्योंकि उनके बारे में हमें जो भी पता है, जो चीज़ दिख रहा है वो तो दिख रहा है, और बाकी जो चीज़ नहीं दिखा रहा है और जो चीज़ वो हम अपनी एनालॉगी कि बाद के रूलर के इससे, क्योंकि आज भी देखो इसी तरह के घर बनते हैं, इसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो उस टाइम भी अगर होगा तो नॉर्मल सेम थिंकिंग होगी। तो जो रूलर होंगे वही जो महंगी चीज़ें होंगे जैसे सोना चांदी की, वो अपने लिए रख लेते होंगे, और बाकी सस्ती चीज़ें लोगों में बांट देते होंगे या बेचने के लिए कर लेते होंगे। सो बहुत बार ये रहता है कि गोल्ड और सिल्वर उस टाइम पे नोन था, जैसे कि मोहनजोदारो मूवी भी ऋतिक रोशन की देखो तो उसमें सोना वोना का भी दिखाया गया है, तो यू नो कि गोल्ड और सिल्वर, आयरन नोन नहीं था, बट येस गोल्ड एंड सिल्वर वर नोन टू दोज हरप्पन पीपल।
और ब्यूटीफुल एंड देयर वर स्क्राइब्स जो पीपल लिखते हैं उनको स्क्राइब कहते हैं, हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। तो इन्होंने सील्स, एक तरह से सील छोटा सा सील ठप्पा होता था जिसपे लिखा जाता था, एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। तो जो सील होता था वो स्टोन का बना होता था, छोटा सा इतना बड़ा सा सील होता था, उस पर वो लिखते थे। तो वो तो मिल चुका है, वो तो मिल गया क्योंकि स्टोन पे। मे बी उस टाइम हो सकता है वो पेपर पे लिखते होंगे क्योंकि इतना एडवांस सिविलाइजेशन था, हो सकता है वो पेपर पे लिखते होंगे, या बाद पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैन्युस्क्रिप्ट में पत्ते उत्ते में लिखते होंगे, वो प्रॉपर उनकी बुक्स होगी। बट इतने पुरानी बात है, किसी ने कंजर्व नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, वो तो बिल्डिंग भी ख़त्म हो जाती है अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जाके उसको प्रिजर्व नहीं करता, वहाँ से अपना ब्रिक व्रिक निकाल के लोग घर और रेलवे बना लेते हैं। सो मे बी वो दूसरी चीज़ों पे लिखते थे, बट दूसरी चीज़ें सर्वाइव नहीं की हैं। तो जो भी चीज़ राइटिंग स्टोन्स पर या इस पे क्या बोलते हैं सील्स पे थी, सील्स भी स्टोन से ही बनता था, वो सर्वाइव की है। बाकी दूसरे मटेरियल पे मे बी वो लिखते थे बट उसका कोई एविडेंस सर्वाइव नहीं किया है। और मे बी यहीं से वर्ड आया पत्थर की लकीर, क्योंकि नॉर्मली अगर कागज़ वागज़ पे लकीर जो अगर इन्होंने खींची होगी वो मिट गई होगी एक टाइम के बाद, बट जो लकीर इन्होंने पत्थर पे खींची थी वो आज भी है। तो वहीं से आया होगा कॉन्सेप्ट, पत्थर पे लिखी हुई चीज़ है ये, जिसको मिटाई नहीं जा सकती। So beside there were men and women craft person making all kinds of things। ठीक है, तो क्राफ्ट पर्सन्स थे जो हर तरह की चीज़ें बनाते थे। वी विल सी कि क्या क्या चीज़ें का बनाते थे, आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, घर पे भी बनाते थे और वर्कशॉप में भी बनाते थे। और इस दोनों बात का ये में नहीं लिखा हुआ है बिकॉज उसका एविडेंस है जो क्राफ्टिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो कि पत्थर से कोई चीज़ बनाता हूँ और उसका कुछ हो गया, मर गया, मैं क्या हो गया, आज से किसी ने उस साइट को तोड़ा नहीं, तो आज से मान लो 1000 साल पहले अगर कोई मेरे घर में आएगा और वहाँ पे उसको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे और एक दो चीज़ें पत्थर की बनी हुई दिखेंगी, तो ही विल अंडरस्टैंड कि यहीं पे इस पत्थर को तराशा गया होगा। सो उस तरह के टुकड़ों को देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ कि नहीं। जैसे जहाँ पे लकड़ी का से चीज़ें बनेंगी वहाँ पे बहुत सारी आज भी जैसे लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तुमको देखने को मिल जाएंगे, तो यू को गेस कि हाँ यहाँ पे लकड़ी का काम होता। तो सेम वहीं पे सेम वैसे ही पता चला कि बहुत सारी ऐसे जगह पे जहाँ पे टूटे हुए या अनफिनिश्ड बीट्स मिले हैं या तुम्हारे दूसरे क्राफ्ट की चीज़ें मिली। सो वो घर में भी मिले हैं और वो कुछ बड़े एरिया में फैक्ट्री टाइप में भी मिले हैं, वर्कशॉप में भी मिले हैं। सो दे नो कि उसको मतलब घर में भी बनाते थे, घर में भी स्पेशल वर्कशॉप बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंट लैंड और रिटर्न विद द रॉ मटेरियल। तो दूर दूर डिस्टेंट लैंड में ट्रैवलिंग ऐसा नहीं था, वहीं पे रहते थे, ट्रैवलिंग भी करते थे, दूर दूर देशों में जाते थे और रिटर्न विद द रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल लेके वापस आते थे। परहैप्स स्टोरी और अपनी वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे। इतने बड़े आदमी हैं वहाँ पे जैसे आज भी होते हैं। मैनी टेराकोटा, वो तो इंटरनेट के आने के बाद हमें एक्चुअली पता चल गया कि दुनिया में दूसरे लोग भी हमारे जैसे ही हैं, वरना अगर मानो इंटरनेट नहीं रहता, अगर कोई वहाँ से जाके आता तो उसका जो मन वो कहानी सुनाता। मे बी टेराकोटा टॉय हैव मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो ऑब्वियसली आज ये एनालॉजी आपको किसी ने कहीं लिखा नहीं है कि बच्चे ही खेलते थे, बट यार खिलौना है तो बच्चे ही खेलेंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और टेराकोटा बेसिकली ये चीनी मिट्टी से बने हुए, सो इस तरह के खिलौना टेराकोटा तुम्हारा चीनी मिट्टी के बना हुआ बहुत सारे मिले। अब इससे हमें वहाँ के कौन कौन से जानवर नोन थे उनको उसका भी पता चला। और ये तुम्हारी सील्स है जिसपे तुम्हारे जानवर का स्ट्रक्चर भी होता है और कुछ लिखा हुआ भी होता है उनके टाइम में। तो अब ये देखो, और ये तुम्हारा वेल है जिससे पानी निकला जाता था और ये ड्रेनेज है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी एनीवन दिस, ये सब पढ़ लिया करो तुम्हारे इसके लिए है। जस्ट सो अ सिटी इन द मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन, ये हो गया। फार लेफ्ट एंड हड़प्पन सील, ये हड़प्पा का सील है, हड़प्पा में ये वाली सील मिली थी। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसमें लिखी हुई है। लैंग्वेज भी हड़प्पन ही होगा, ऑब्वियसली हिंदी या दूसरी नहीं होगी। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग यही है, ठीक है, जिसको हमें पता नहीं है कि आखिर ये क्या मतलब है। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, बट अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। वी डोंट नो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट भी अननोन है और ये लैंग्वेज भी अननोन है।
ठीक है, लेफ्ट हमारा टेराकोटा टॉयज है। अब देखते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब न्यू क्राफ्ट इन द सिटी में क्या क्या है। अब और पहले एक बार देख लेते हैं क्या चाहिए। स्टोन वेट्स, ये देखो इस तरह के चकुट्टे प्रॉपर स्टोन वेट्स हो, ऐसा नहीं कि पत्थर। आज बहुत बार तुम गाँव में देखोगे पत्थर लोग यूज़ करते हो, उस टाइम एकदम चकुट्टा कटा हुआ पत्थर, ताकि एकदम साइज वाइज कोई उसकी गुंजाइश ना हो तुम्हारे चीटिंग की। तो stone weights, notice how carefully and precisely these weights were shaped. These were made up of chert, a kind of stone. तो chert एक stone का टाइप है, उससे बना था। These were probably used to weight precious stone और metal, ठीक है। तो वो करने के लिए तभी इतना प्रिसीजन की ज़रूरत है, क्योंकि आटा चावल लोग ठीक है या थोड़ा कम बेसी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट सोना चांदी में 1-1 ग्राम का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से लॉजिकल थिंकिंग आता है। तो ऑब्वियसली इतना प्रिसीजन से अगर वेट बना होगा तो कोई ना कोई प्रीशियस चीज़ों को वेट करने के लिए ये यूज़ होता होगा। उसी तरह से ये बीट्स तुम्हारा मोती, मोटा मोटी ट्रांसलेट होता है। बीट्स मतलब मोटी, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें छेद हो ताकि धागा घुसा के उसको हार या हाथ में कुछ ये बना सको। तो ये तुम्हारे बीट्स है, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, ये राउंड शेप में हो सकता है, लंबा भी शेप में हो सकता है। ये भी बीट से बने और उसमें धागा पिरो करके एक तरह से हार टाइप का बना दिया जाता था। बीट्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड अप ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। तो ये देखो कार्नेलियन है, रेड कलर का स्टोन से बना होता था। द स्टोन वॉज कट, शेप, पॉलिश एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। सो कट किया जाता था, शेप दिया जाता था और उसको पॉलिश किया जाता था, फिर उसमें छेद करके धागा से पिरो दिया जाता था। जैसे कि आज भी मोती होती, जो आर्टिफिशियल स्टोन्स के मोती बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। फार राइट में ये स्टोन ब्लेड है। उस टाइम छुड़ी उड़ी, आयरन चूँकि नोन नहीं था और मे बी कॉपर महंगा होता होगा, तो पत्थर के इस तरह के ब्लेड्स होते होंगे। मे बी लोग अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या कुछ काटने के लिए या कुछ किसी का असैसिनेशन करने के लिए यूज़ करते होंगे। बॉटम राइट में एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। सोचो ये क्लोथ में एम्ब्रॉयडरी है, जो आज हम मतलब फूल पत्ती बनी रहती है क्लोथ में, सोचो उस टाइम में भी। सो जस्ट देखो उस टाइम पे क्लोथ सर्वाइव नहीं किया है। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड। उस टाइम पर क्लोथ सर्वाइव नहीं किया है, क्लोथ बट एक स्टोन का एक स्ट्रक्चर मिला है इसको, इसका नाम है बियर्डेड मैन। तो ये चूंकि ये इसका नाम है, ओके लेट्स लीव इट, बियर्डेड मैन। इसको बियर्डेड मैन भी कहते हैं क्योंकि ये दाढ़ी है, तो ये बियर्डेड मैन का स्टैचू है। सो ये तुमको मिला है। इसका जो कपड़ा है, तो ये देखो इसमें फूल बने हैं, तो ऑब्वियसली इसके बदन में तो फूल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फूल कपड़े पे बनते थे। तो हमें पता है कि उस टाइम कपड़े भी होते थे और उसमें एम्ब्रॉयडरी का काम भी हुआ करता था। तो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैन। अब चूंकि ये देखो इसका दाढ़ी वड़ी शेप और जिस तरह से इसका आँख है और जिस तरह से ये कपड़ा है, उससे लग रहा है कि ये आम आदमी नहीं। और ये देखो सर पे ये सब पहना है, और बाद में भी तुम देखोगे कि जो ये राज मुकुट टाइप का, तो ये जो है राज मुकुट टाइप का, ये इंपॉर्टेंट लोग ही पहनते हैं बाद में। तो ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा तभी इसका स्टैचू बनाया है। स्टोन स्टैचू इंपॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम, ये भी मोहनजोदारो में मिला है। शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट है, पहना हुआ है। ये इसका नाम बियर्डेड मैन है, इसका दाढ़ी पे ही नाम है। सोचो दाढ़ी इतनी फेमस हो गई कि इसका नाम ही दाढ़ी पे पड़ गया। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब इसका ओरिजिनल नाम क्या था ये कहीं लिखा नहीं है, लिखा भी होगा तो हमें पढ़ना आता नहीं है। तो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी हम वही कहते हैं। अगर किसी आदमी का दाढ़ी और वो दिख गया रोड पे, कौन था यार पता नहीं, कोई दाढ़ी वाला था, तो ये दाढ़ी वाले हैं हमारे बियर्डेड मैन। ठीक है, द हरप्पन ऑल्सो मेड सील। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। तो हरप्पन सिटीज़ में वो पूरे लिस्ट ऑफ द सिटी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैड बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन। ज़्यादातर चीज़ें जो मिली हैं वो स्टोन, शेल एंड मेटल। शेल वही सी से जो शेल निकलता है, या मेटल के। इंक्लूडिंग मेटल में कौन कौन मेटल नोन था? आयरन नहीं, कॉपर और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज नथिंग बट कॉपर और टिन को मिलके ब्रॉन्ज बनाया जाता है। उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, प्रेशियस मेटल में हमें पता था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि कॉपर तो ऐसे देखोगे कॉपर का पतीला काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसका वेपन्स नहीं
पाते हैं। बट जब तक आयरन नहीं पता था लोग ब्रॉन्ज के वेपन्स बनाते थे, तलवार वलवार में यूज़ करते थे, ऑल्दो वो आयरन जैसा एफिशिएंट नहीं था बट काम चल जाता था। तो कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे, कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनता है तुम्हारा। तो ये एलॉय है कॉपर का, जिसके लिए अब इससे क्या कहते हैं, यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर्स महंगे हैं तो ऑर्नामेंट और अमीर लोगों के वेसल्स में काम आएंगे, अब उसका वेपन्स तो नहीं बनाएगा। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो अब बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स काफ़ी स्ट्राइकिंग इसलिए है क्योंकि इससे उनके स्किल का पता चलता है। सो बीड्स बनाने इट्स नॉट इजी, उस टाइम पे कोई मशीन वशीन नहीं था, छोटे छोटे मतलब पत्थर को शेप करके तुम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाए, फिर उसको कट किए, पॉलिश किए, फिर उसमें छेद किए। सो दैट रिक्वायर्ड सम स्किल। ठीक है, और चूंकि ये सेम मिले तुमको, सारे इसी तरह की चीज़ें मिली सारे हड़प्पन साइड में, सो यू कैन नो कि ये शहर भलो दूर दूर हैं जोग्राफिकली बट दे बिलोंग टू द सेम टाइम पीरियड एंड सेम सिविलाइजेशन। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो वो जो सील ऊपर हमने देखा था, ये जो सील है ये स्टोन से बनता था, यूज टू मेक सील आउट ऑफ स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, दीज आर जनरली वो रेक्टेंगुलर होती थी, ऊपर जैसे देखा है, यूजुअली हैव अ एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और कोई ना कोई जानवर का शेप बना रहता था। द हड़प्पन आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। सो रेड पेंट करते थे और ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे, जैसा वी हैव सीन इट। ठीक है, शोन इन पेज 6 में, पेज 6 आओ ये देख ही लेते हैं यार, 2 3 4 5 6, ये देखो इस तरह के, मतलब ये पॉट बनाया उन्होंने और उसके बाद रेड से पेंट किया, और ये देखो ब्लैक से डिज़ाइन किए। ठीक है, ब्लैक से ये जो भी डिज़ाइन है वो ब्लैक से है। तो ये हर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का है तुम्हारा, हड़प्पा का। ठीक है, अब तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, सो ये हो गया। अब कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। हमें पता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉटन मेहरगढ़ में ऑलमोस्ट 7000 साल पहले, यानी 5000 BC में, नहीं भी पता होगा तो अब पता चल गया कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ में। अबाउट मेहरगढ़ तुम्हारा यहाँ पे है, जो मेहरगढ़, मेहरगढ़ तुम्हारा इंडस वैली है, लोकेशन तुम्हारा पाकिस्तान में है। ठीक है, सो मेहरगढ़ का लोकेशन तुम्हारा यहाँ पे है, मेहरगढ़ तो यहाँ पे तुम्हारा मेहरगढ़। तो ठीक है, सो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कॉटन, 7000 साल पहले मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले कॉटन ग्रो होता था। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच टू द लेड ऑफ द सिल्वर वास। सो जो सिल्वर वास में किसी ने कपड़ा रख के टाइट, देखो आज भी हम कपड़ा रख के टाइट करते थे, उस टाइम भी लोग वही करते थे। तो कपड़ा रख के किसी ने टाइट की थी, तो जिसके वजह से वो प्रिजर्व रह गया। तो वी नो द एविडेंस, कि हमें पता चल गया अरे उस टाइम लोग कॉटन का कपड़ा करते थे, तो कॉटन ग्रो भी करते थे। Some copper objects at Mohenjo-daro, actual pieces of clothes were found attached to the lid of the silver vase, and some copper objects at Mohenjo-daro. So Mohenjo-daro में कुछ कॉटन मतलब एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ के एक्चुअल पीसेस मिले हैं। ये फोटो से भी हमें पता चल गया था कि क्लोथ लोग पहनते थे, बट एक्चुअल पीसेस भी मिले हैं मोहनजोदारो में, वो जो लिड विड में थे, ताकि वो प्रिजर्व हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वोल्स तुम्हारा ये होता है, स्पिंडल वोल्स तुम्हारा ये होता है, ये तुम्हारा बुनाई के काम में आता है। सो स्पिंडल वोल्स ये है जो बुनाई के काम में आता है। तो तुमको वहाँ पे मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। तो ये धागा को घुमाने के, मतलब इसके क्लोथ बुनाई के बेसिकली काम आता था। तो टेराकोटा और फेंस से बना होता था।
तो ये भी मिला है, तो जिससे कंफर्म है कि उनको कॉटन, उन्हें कॉटन, देखो कॉटन तो इंडस वैली से पहले से ही ग्रोन हो रहा था मेहरगढ़ में 7000 साल पहले, बट इंडस वैली जो आज से 4700 साल पहले की बात है, यानी 2700 BC की बात है, वहाँ पे हमें कपड़े के भी एविडेंस मिले हैं लिड में, और हमें क्या बोलते हैं स्पिंडल वोल्स में मिले हैं, जिससे वी कैन नो कि वहाँ पे लोग कपड़े से, मतलब कॉटन से कपड़े की बुनाई करते थे, ठीक है। और फेंस क्या होता है कि अनलाइक स्टोन और शेल्स दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज द मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, हो जो आर्टिफिशियली चीज़ें भी बनाते थे, ऐसा नहीं कि बस पत्थर को चीज़ें करते थे। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, सो गम टाइप का स्ट्रक्चर लेते थे, उसमें तुम सैंड और जैसे सीमेंट नहीं, पानी में सीमेंट उमेंट मिला के एक तरह से बना, तो उस गम में अलग अलग चीज़ें डाल के उसको फिर जमा दो क्वार्ट्ज इनटू द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन द शाइनी ग्लासी फिनिश, ठीक है। तो इस द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, तो ये देखो ये तुम्हारा फेस का, तो इसमें गम और दूसरी चीज़ें मिला के बनता था, ये देखो ब्लू और सी ग्रीन कलर आता था, तो वो आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते थे ताकि ज़्यादा खूबसूरत दिखे। फेंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स, तो इसके लिए यूज़ होता था, ठीक है। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑब्वियसली इस तरह के स्किल सीखने के लिए पूरा का पूरा मतलब लाइफ टाइम लग जाता था, क्योंकि उतने ईजिली और नहीं थे, तो मतलब लाइफ टाइम नहीं, मतलब 4-5 साल लग जाता होगा। तो ऑब्वियसली जो ये काम करते थे दे मस्ट बी सम स्पेशलिस्ट, क्योंकि सबके बस की बात नहीं थी। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, ताकि वो उस एक काम को बहुत अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन इन पेज 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड पेज 28 क्या है, पेज 28 में ये देखो फेस कितना अच्छे से कार्व्ड है। फॉर look at see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were a specialist or only women were a specialist. Perhaps some women and some men were a specialist. तो अब men ने बनाया है, women ने बनाया है। आज की जैसी सोसाइटी थी कि जैसे थोड़ा साल पहले था कि वुमेन घर का काम करते थे, मैन ही बाहर के इस तरह के काम करते थे, या उस टाइम उनकी सोसाइटी मिक्स थी कि वेन वुमेन, जैसे आज की सोसाइटी है प्रेजेंट डे में वेन वुमेन दोनों वर्क करते हैं। सो कैसा था वी डोंट नो, बट जो भी बनाया था चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ही वॉज एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट, तभी इतनी अच्छी चीज़ें बना पाते हैं। सोचो खुद से क्राफ्ट करना, यहाँ तक कि खुद से मटीरियल क्राफ्ट करना फेंस को, सो बहुत एडवांस थे, ठीक है। इन सर्च ऑफ द रॉ मटेरियल, सो लेट्स स्टार्ट इन सर्च ऑफ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अब अब चूंकि डिफरेंट बीड्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो अलग अलग रॉ मटेरियल आएगा तब ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बनेंगी। तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओट्स ऑफ मटेरियल और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। तो रॉ मटेरियल हो गए ऐसा मटेरियल जिसको यूज़ करके तुम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो चाहे वो वुड या मेटल जैसा नेचुरली अकर हो, या फार्मर्स जैसे कि शीप या कॉटन हो गया या वुल हो गया, फार्मर्स ग्रो करते हैं तो उनको यूज करके फिर कपड़ा बनाते हो। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे प्रोसेस टू मेक क्लोथ। सही बात है, कॉटन फार्मर करते हैं और क्लोथ बनता है उससे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, कुछ तो ऑब्वियसली जैसे कॉटन वॉटन टाइप में तो वहाँ ग्रो कर लेते होंगे। मेनी सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर। तो जो एग्रीकल्चर वाला है या जो जानवर से आता है वो तो तुम लोकली ग्रो कर सकते हो, फार्मर से ले सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कॉपर हुआ, टिन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर, इन सब के माइंस होते हैं। आज भी जहाँ पे माइंस होते हैं, आयरन के माइंस होते हैं, वहीं से आयरन निकलेगा, हर जगह से आयरन नहीं निकलता है। तो वहाँ भी बेसिकली इसी तरह से कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे उनके कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई ऐसा खदान था या माइन था जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती थी। बट इन सारी चीज़ों का मतलब
इन सारी चीज़ों का सामान मिला है। सो वी नो कि ये दूर दराज के कहीं शहरों से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो लाते थे। द हड़प्पन प्रोबेबली गोल्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पीटी का क्वेश्चन भी बन सकता है और मेंस में भी यू कैन राइट इट। तो हड़प्पन प्रोबेबली इसलिए कि 100% श्योर नहीं है, बट चूंकि गोल्ड माइंस राजस्थान में मिले हैं और वहाँ पे, और बहुत बार ना ईजी रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान से कॉपर, राजस्थान के माइन से कॉपर होगा ना, तो उस कॉपर में कुछ इम्प्योरिटी रहती है, जो इम्प्योरिटी से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ओरिजिन कहाँ से है। जैसे राजस्थान के माइन से जो कॉपर होगा तो वो उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, फॉर एग्जांपल, या अगर कोई दूसरे माइन से, मे बी मान लो कि अफगानिस्तान से कहीं से कॉपर आ रहा है, तो वहाँ पे जो कॉपर बना होगा जियोलॉजिकली वो डिफरेंट होगा, तो उसमें इम्प्योरिटीज डिफरेंट होंगे। तो वो इम्प्योरिटीज स्टडी करके वी कैन फाइंड कि जो भी मेटल है, चाहे कॉपर हो या गोल्ड हो, वो कहाँ से, किस एरिया से वो आया था। सो हड़प्पन प्रोबेबली गोल्ड, जो कॉपर था प्रोबेबली वो कहाँ से, प्रेजेंट डे राजस्थान से लाते थे, और इवन फ्रॉम ओमान, और ओमान से भी आते थे इन द वेस्ट एशिया। ठीक है। टिन्स कहाँ से लाते थे, विच वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, जैसे पहले भी डिस्कस करा था कि टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है। गोल्ड कहाँ से लाते थे, गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटका में जो KGF मूवी है, कोलार गोल्ड फील्ड, सो कर्नाटका से तुम्हारा गोल्ड आता था, आता होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड द प्रीसियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब जगह से प्रीसियस स्टोन वो लोग इम्पोर्ट करते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें का जो सोर्स है, मतलब नेचुरल सोर्स है, वो हड़प्पन वाले सिटीज़ में नहीं पाया जाता था, बट चूंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती थी, तो दिस मीन्स कि ये कहीं और से लाई जाती हैं। ठीक है। सो ये हो गया। अब ये देखो, ठीक है, हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज अ टॉय एंड अनदर अ सील। कैन यू सजेस्ट, अब देखो एक टॉय मिला वहाँ पे, जिसमें ये तुम्हारा यहाँ पे ये बैलगाड़ी है, एक तरह से ये गाड़ी है जिसमें तुम बैल को लगा के, काट है जो कि तुम जिसे कर सकते हो, और यहाँ पे एक सील है जिसमें ये एक बोट का फोटो है। ठीक है। सो एक्चुअल बोट लकड़ी से बनी होगी जो उतने 4000 साल बाद सरवाइव की नहीं, और एक्चुअल जो काट बना होगा ये भी लकड़ी से बना होगा जो सरवाइव नहीं की, बट इसका खिलौना मिला है और इस सील्स में इसका इंस्क्रिप्शन मिला है। सो वी नो कि उस टाइम मोस्ट प्रोबेबली लोग बोट से ट्रेवल करते थे और इस तरह से काट या बैलगाड़ी यूज करके भी ट्रेवल करते थे। ठीक है। So let's stop here. Food for people in the cities. We will इसके आगे का chapter we will see in the next video. So let's meet in the next video, aspirant. जय हिंद।